राधा बल्लभ श्री हरिवंश, राधा बल्लभ श्री हरिवंश। समझो श्री हरिवंश सुबानी, रसद मनोहर सब जग जानी। कोमल मधुर ललित पद श्रेणी, रस कनिको जो परम सुख देनी। श्री हरिवंश नाम उचारा, नीति बिहार रस कहो अपारा। श्री वृंदावन भूमि बखानो, श्री हरिवंश कहते जानो। श्री हरिवंश गिरा रस सुधी, कछु नहीं कहो अपनी बुद्धि। श्री हरिवंश कृपा मति पाओ, तब रस कनिको गाई सुनाऊं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। धर्म शास्त्रों से ही शांति का संदेश मिल सकता है। धर्म के बिना मानव पशु के समान माना गया है। धर्म शास्त्रानुसार जीवन यापन करने वाला ही मानव कहलाने का अधिकारी है। हमारे धर्म शास्त्रों में मानव को पग पग पर सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई है। धर्म शास्त्रों में वर्णित परंपराओं का उल्लंघन करने के कारण ही आज मानव दानव बनता जा रहा है। धर्म शास्त्रों की अवहेलना कर मनमाने ढंग के खान पान तथा आहार विहार के कारण ही पूरा संसार अशांति से त्रस्त है। धर्म शास्त्रों द्वारा बताए गए सात्विकता के मार्ग पर चलने में ही कल्याण है। आज देश का यह महान दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म प्राण भारत में राजसी और तामसी वृत्ति बढ़ती जा रही है तथा सतो गुण क्षीण होता जा रहा है। दूसरे देशों में एक राष्ट्र अध्यक्ष का सिर काट कर दूसरा राष्ट्र अध्यक्ष बनता है। अभी भारत में ऐसा नहीं है। हमारे धर्म प्राण देश में सतोगुण बढ़ना चाहिए, अन्यथा हमारे यहाँ भी दूसरे देशों की तरह हिंसा बढ़ेगी। आज देश में फूट और स्वार्थ की नीति नाश कर रही है। पता नहीं देश में क्या होगा। भारत अखंड रहे और खंडित न होने पाए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। मानव शांति चाहता है। शांति पाने के लिए वह बहुत कुछ प्रयत्न करता रहता है, परंतु शांति के बदले में अशांति का ही अनुभव कर रहा है। इसलिए हमको सोचना है कि हमने लक्ष्य पाने के लिए जो रास्ता पकड़ा है वह ठीक है या नहीं। हम ज़्यादातर अपने लौकिक सुख को लक्ष्य में रखकर दूसरों की तरफ दृष्टि डाले बिना बहुत कुछ करते रहते हैं। हम यह भूलते जा रहे हैं कि अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। बहुत से लोग इस निश्चय पर अड़ गए हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं है या सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी हमें बुरे कर्मों का फल भोगने की ज़रूरत है ही नहीं। यदि किसी आदमी को यह ढूंढ विश्वास हो जाए कि अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है, तब हम बहुत से बुरे कर्मों के करने से जरूर बच सकते हैं। अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय केवल हमारे अनुभव से ही नहीं, अपितु भगवत गीता जैसे उत्तम ग्रंथों से ही हो सकता है। यदि हम भगवान के ऊपर श्रद्धा और भक्ति रखें तो बुरे कर्म भी नहीं होंगे, और यदि मनमानी करते रहे तो हम जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं वहां बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। यदि हम संतों की वाणियों का अध्ययन कर उनके अनुसार अपना जीवन बिताएं तो अवश्य शांति पाएंगे और सुखी रहेंगे। हमें पूर्व जन्म के झोंकों से आत्मा की मुक्ति के लिए शास्त्रानुसार सत्य कर्म करने
चाहिए और मानसिक शुद्धता की ओर ध्यान देना चाहिए। तभी पूर्व जन्म के झोंकों से बचा जा सकता है, अन्यथा नहीं। सबको प्रेम से और भाईचारे से रहना चाहिए तथा राग द्वेष से रहित दूर रहना चाहिए। प्रेम से और भाईचारे से रहने से ही देश में और समस्त संसार में अस्थायी शांति संभव है, अन्यथा नहीं। समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनुष्य के जीवन में धर्म शास्त्रों का तथा धर्म का बड़ा महत्व योगदान है। आज हमारे देश में लोगों में धर्म के प्रति विश्वास की कमी होने के कारण ही शांति व्यवस्था के लिए बनाए गए कानूनों का उल्लंघन होता है। सच्चा धर्म मनुष्य को कानूनों का पालन करने के लिए वैसे ही प्रेरित करता है जैसे धार्मिक नियमों और मर्यादाओं का पालन करने के लिए करता है। बहुत से लोग सत्ता का अधिकार प्राप्त करने के बाद यह भूल जाते हैं कि कानून उनके लिए ही बनाए गए हैं। धार्मिक आस्थाओं के फलस्वरूप लोगों के बीच संपत्ति के समुचित वितरण को बल मिलता है, क्योंकि इस बारे में हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि आवश्यकता से अधिक संपत्ति अर्जित करना चोरी के समान है। हिंदू धर्म के संतों ने देश की भावनात्मक एकता सुदृढ़ करने के लिए ही विभिन्न भागों में मठों की स्थापना की थी, जिससे समस्त भारत के हिंदुओं में एकता बनी रहे और धर्म का प्रचार तथा धर्म की रक्षा होती रहे। संतों ने देश की एकता बनाए रखने में और धर्म की रक्षा करने में एवं हिंदुओं को विधर्मी होने से बचाने में बड़ा सहयोग दिया है। अपने भारत की भाषा प्राचीन संस्कृत भाषा ही है। संस्कृत भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहिए और आधुनिक विषयों को भी समझाने के लिए संस्कृत का उपयोग किया जाना चाहिए तथा संस्कृत जानने वालों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिस प्रकार यह सरकार अन्य भाषाओं के विकास के लिए प्रयास करती रहती है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा के विकास के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि हमारी यह संस्कृत भाषा पुरानी संस्कृति की जननी है। हमारे वेद शास्त्र पुराण स्मृतियाँ सभी संस्कृत में हैं। यदि संस्कृत का पठन पाठन बंद हो गया तो फिर यह वेद शास्त्र पुराण आदि कौन पढ़ेगा। इसलिए संस्कृत का प्रचार होना बहुत आवश्यक है। जय श्री राधे। अब आगे चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण अतः 5वां अध्याय देवहूति माता का प्रश्न तथा भगवान श्री कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। शौनक जी ने पूछा सूत जी, तत्व को की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगी परवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य है। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं, मुने आपके ही भांति जब विदुर जी ने भी यह आत्मज्ञान विषय प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने माता ने उनसे कहा, देवहूति
माता बोली, भूमन प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत उब गई हूँ। और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य के भांति उदित हुए हैं। देव, इन देह गेह आदि में जो मैं मेरेपन का दुराग्रह होता है वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत बंसल की शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारबिंद से इस प्रकार कहने लगे। भगवान कपिल देव ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि आध्यात्म योग ही मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। जहाँ दुख और सुख को सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। साध्वी, सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है। और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म, अखंड और उदासीन सुख दुख शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग या शक्ति को ही आत्मा का अच्छेदन बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या शक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति विशत्रु भाव न रखने वाले, शांत, सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। साध्वी, ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न
सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती है। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमश विकास होगा। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुख में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दादि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। माता देवहूति ने कहा, भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभु जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसे कितने अंग हैं? हरे, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं मदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बुद्ध विषय को सुगमता से समझ सको। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिससे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान ने कहा, माता जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाले कर्म इंद्रिय एवं ज्ञान इंद्रिय दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविकी प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतुकी भक्ति है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठनारण जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बरभागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव सहज मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। माँ, वे साधु जन अरुण नयन एवं मनोहर मुखार बिंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालियत रहते हैं। दर्शनीय अंग प्रत्यंग, उदार हास विलास, मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती है। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझे मायापति के सत्यादि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवदीय ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम में पहुंचने पर उन्हें ये सब विभूतियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, सुहृद और इष्ट देव हूँ, वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांति में वैकुंठ धाम में पहुंचकर
किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और न उन्हें मेरा काल चक्र ही ग्रस सकता है। माता जी, जो लोग इहलोक परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन पशु एवं गृह आदि पदार्थ है, उन सबको और अन्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता और अग्नि जलाती है तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगाकर स्थिर हो जाए। श्री भगवान ने कहा, माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों का अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुषों के लिए मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला। ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वो आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण में स्फूर्ति होने वाला और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है। लीला प्राण प्रकृति अपने सत्यवादी गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। इस कर्तृत्व अभिमान से ही अकर्ता स्वाधीन साक्षी और अनंत स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठान देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। माता देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप है तथा जो इसके कारण है, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये 5 तन्मात्र माने गए हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पानी, पाद, उपस्थ और पायु ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतकरण अपने संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेशन स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल है वो 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष भिन्न
तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहारकारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देहादि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त है, वे भगवान ही 25वें तत्व है। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्ट बस क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में तिज शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजो में महत्व उत्पन्न हुआ। लय विक्षेपादि रही तथा जगत के अंकुर रूप इस महत् तत्व ने अपने में इस विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले परले कालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सत्व गुणमय स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक फेन तरंगादि रहित अवस्था में अत्यंत स्वच्छ विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वभाव की अवस्था की दृष्टि से स्वच्छंद अविकारित्व और शांत तत्व ही वृत्तियों से चित्त का लक्षण कहा गया है। तदंतर भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महत् तत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह व्याकारिक तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी से कर्मश मन, इंद्रियों और 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। इस भूत इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व, इंद्रिय रूप से कर्म तत्व और पंचभूत रूप से कार्य तत्व लक्षण है तथा सत्वादि गुणों के संबंध से शांत तत्व, घोर तत्व और मूढ़ तत्व भी इसी के लक्षण हैं। उपयुक्त 3 प्रकार के अहंकार में से व्याकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन हुआ, जिसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मनस्तत्व भी इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन शरतकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी को सने सने मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं, जिसे अध्यात्म में चित्त कहते हैं। उसी को अधिभूत में महत्त्व कहा जाता है। चित्त में अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ और उपास्य देव वासुदेव है। इसी प्रकार अहंकार में अधिष्ठाता रुद्र और उपास्य देव संकर्षण है। बुद्धि में अधिष्ठाता ब्रह्मा और उपास्य देव प्रद्युम्न है तथा मन में अधिष्ठाता चंद्रमा और उपास्य देव अनिरुद्ध है। साध्वी फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, यह बुद्धि के कार्य है। वृत्तियों के भेद से संशय, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण है। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रिया भी तेजस अहंकार का ही कार्य है। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय 2 भेद है। इनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की। भगवान की चेतन शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उसे शब्द तन्मात्र का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द
तन्मात्र से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली स्वतेंद्रिय उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विधानों के मत में यही शब्द के लक्षण है। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश के वृत्ति कार्य रूप लक्षण है। फिर शब्द तन्मात्रा के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ और उनसे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण करने वाली त्वग इंद्रिय त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, ये स्पर्श के लक्षण है। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तुरना आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुँचना, गंध आदि की द्रव्य को घरान आदि इंद्रियों के पास तथा शब्द को स्वतेंद्रिय के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, यह वायु की वृत्तियों का लक्षण। तदंतर देव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्रा विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्र हुआ तथा उसे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाले नेतेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ है। साध्वी वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिणाम आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूपभूत होना, ये सब रूप तन्मात्र की वृत्तियाँ हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान कराना, ये तेज की वृत्तियाँ हैं। फिर देव की प्रेरणा से रूप तन्मात्राएं में तेज के विकृत होने पर उसे रस तन्मात्र हुआ और उससे जल तथा रस को ग्रहण कराने वाली रस इंद्रिय जिह्वा उत्पन्न हुई। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसेला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना और कुपादि से निकाल लिए जाने पर भी वहाँ बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियाँ हैं। इसके पश्चात देव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन्मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण कराने वाली घ्राण इंद्रिय प्रकट हुई। गंध एक ही है, तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की न्यूनाधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल, खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमादि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही इस तरह न जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना, घटाकाश, मठाकाश आदि भेदों को सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के स्त्री तत्व, पुरुष तत्व आदि गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। आकाश का विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वह स्वतेंद्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वह त्वग इंद्रिय है। तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नेतेंद्रिय है। जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह रस इंद्रिय है। और पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है उसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों को रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महत्त्व, अहंकार और पंचभूत ये 7 तत्व परस्पर मिल न सके, पृथक पृथक ही रह गए,
तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल, अर्दुष्ट और सत्यवादी गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। फिर परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूपभूत 14 भुवनों का विस्तार है। यह चारों ओर से क्रमश एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महातत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। कारण में जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें भूख प्रकट हुआ, उसके वाक इंद्रिय और उसके अंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र नथने प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलोक प्रकट हुए, उनसे चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई और उनके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रिय श्रोत्र और उसके अभिमानी दिव्य देवता प्रकट हुए। इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम, मूछ, दाढ़ी तथा सिर के बाल प्रकट हुए और उनके बाद त्वचा के अभिमानी औषधियां अन्न आदि उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उससे वीर्य और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी अपोदेव जल उत्पन्न हुआ। फिर गुद्दा प्रकट हुई, उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। तंत्र हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद हस्त इंद्रिय का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति गमन की क्रिया और फिर पाद इंद्रिय का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार जब विराट पुरुष के नारियां प्रकट हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियां हुई। फिर उसके उदर पेट प्रकट हुआ, उससे क्षुधा पिपासा की अव्यक्ति हुई और फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्रकट्य हुआ, मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ। फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षत्रक प्रकट हुआ। जब ये क्षत्रक के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे तो उसे उठाने के लिए कर्मश फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थान में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष ने उठा लिया। वायु ने घ्राणेन्द्रिय से सहित नासा छिद्र में प्रवेश किया, फिर वो भी विराट पुरुष न उठा सका। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। दिशाओं ने सर्वेंद्रिय के रहित सहित कानों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा सका। फिर नदियों ने रुधिर के सहित नारियों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। समुद्र ने क्षुधा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तभी विराट पुरुष न उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार
लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। हर समय नाम जप अवश्य करनी चाहिए। जो भी आपको प्रिय हो, राधे कृष्ण, राम कृष्ण हरि गोविंद, राधा राधा, एक नाम पकड़ लो और एक ही नाम से कल्याण है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।